नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शुक्र और राहु की युति की। प्रत्येक भाव में क्या फल इनका मिलता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रथम भाव की। प्रथम भाव यानी लगन, यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व। यहाँ पर शुक्र राहु एक साथ विराजमान हो किसी की भी जन्म कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी बहुत होता है, बहुत आगे बढ़ता भी है जीवन में। लेकिन यहाँ पर एक कमी होती है, उसके करैक्टर में कहीं ना कहीं कमी जरूर आती है, क्योंकि शुक्र राहु थोड़ा मन को भटकाते हैं पहले भाव में, क्योंकि दोनों ही एक राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह हैं। तो पहला भाव जो होता है हमारे मन का होता है। हमारे मन के ऊपर नेगेटिविटी बहुत जल्दी कैच हम कर लेते हैं और जल्दी ही गलत सोच वाले बन जाते हैं, जिनके भी शुक्र और राहु पहले भाव में विराजमान हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि और कुछ नहीं मिलेगा। शुक्र राहु की युति प्रथम भाव में व्यक्ति को खूब माला माल करती है अपने जीवन में, और यहाँ पर चाहे स्त्री है या पुरुष है, अपने पत्नी या पत्नी को धोखा जरूर देता है, चाहे स्त्रियों की कुंडली में है चाहे पुरुषों की कुंडली में है। सेकंड नंबर, दूसरे भाव में शुक्र राहु की युति होना यानी धनवान व्यक्ति को बना देती है। लेकिन यहाँ पर किसी स्त्री के आने पर यानी विवाह होने पर, जिसकी कुंडली है उसका जब विवाह हो जाता है, उसके बाद परिवार में थोड़ा तनाव की स्थिति बन जाती है। वाणी से ऐसे व्यक्ति इतनी तीखी वाणी होती है कि किसी को कुछ बोलते हैं तो वह चीज़ उसको लग भी जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनका शुक्र राहु दूसरे भाव में हो, पैसा तो खूब देता है, लेकिन वाणी इनकी इतनी तीखी होती है कि बहुत जल्दी दूसरे व्यक्ति को लग जाती है। इसलिए ध्यान से आप कोई भी वाणी, कोई भी वचन किसी को बोलें। तीसरे भाव में शुक्र राहु की युति यह व्यक्ति को भ्रमण कराती है, और भ्रमण से ही व्यक्ति खूब पैसा कमाता है, मालो माल होता है, और उसकी तकदीर बदलती है, क्योंकि बिल्कुल सामने वाले भाव में, किस्मत वाले भाव में, भाग्य वाले भाव में इनकी दृष्टि पड़ती है। चौथे भाव में लग्जरी लाइफ व्यक्ति के जीवन में होती है, गाड़ी होती है, प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा व्यक्ति कैरेक्टर लेस भी होता है, क्योंकि चौथे भाव में शुक्र राहु का बैठना कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन भटकता है और वह विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होता है, या विपरीत लिंग वाले इसकी ओर आकर्षित होते हैं। पांचवें भाव में शुक्र युति होना, कई प्रकार के, कई तरह के प्रेम प्रसंग व्यक्ति के जीवन में होते हैं। धन की कमी नहीं होती है, पैसा खूब होता है, लेकिन उस पैसे का जो उपभोग है व्यक्ति गलत तरीके से करता है। छठे भाव में शुक्र राहु का होना, तो ये मान के चलें कि यहाँ पर किसी स्त्री के कारण ही व्यक्ति का जीवन बदलता है। सप्तम भाव में शुक्र राहु होना, पति पत्नी के रिश्ते में तनाव रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से एक दूसरे व्यक्ति को धोखा दे रहा होता है। अष्टम भाव में शुक्र राहु होना, यह भी अच्छा नहीं माना जाता। परिवार में कहीं ना कहीं ससुराल भाव में समस्या